अब जय गुरु जी। यूनिवर्स की प्रेरणा से यह चैनल स्टार्ट किया है कि हम जीवन को सही दिशा में जी सकें और जो भी आपको बताएं खुद भी उसको फॉलो कर सकें। आपने इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब भी कोई जीव धरती पर आता है तो वो दो ऋण लेके आता है। एक तो प्रकृति ऋण। प्रकृति ऋण है कि प्रकृति से हमें वायु, खाद्यान्न मिलते हैं, हरियाली मिलती है, खुशी मिलती है, तो हमारा भी उसके प्रति कुछ योगदान होना चाहिए। हमें वृक्ष लगाने चाहिए या पौधों की सेवा करनी चाहिए और पंछियों को दाना वगैरह भी देना चाहिए। और दूसरे ऋण है ऋषि ऋण। ये जो हमारे ऋषि हुए हैं उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, हर धर्म में है। हमें चाहिए थोड़ा सा समय निकाल के उन ग्रंथों को पढ़ें, कुछ ही समय निकालें लेकिन पढ़ें। उससे हमें जीवन जीने का कला मिलेगी और महापुरुष कैसे बने एक आम जीव वो भी पता चलेगा। आज धरती भी कहती है कि मेरे पे बोझ है, वो कृत घनों का बोझ है, मैं उससे दबी पड़ी। और वो यही है कि हम प्रकृति ऋण और ऋषि ऋण से उबर ही नहीं पाते। आज कई बार क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम आए क्यों हैं इस धरती पे, हमें क्यों भेजा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें यही सोचना चाहिए अगर भेजा है तो कोई कारण तो है कि हम एंजॉय करें। इतनी सुंदर देखिए इस टाइम धरती है, हरियाली हरियाली हो रही है, उसको हमें एंजॉय करना चाहिए विद पॉजिटिव थॉट्स। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमें पॉजिटिव थॉट्स आते ही नहीं, क्योंकि हम खुशी ग्रहण नहीं करते, खुशी चल के नहीं आती, छोटी छोटी चीज़ों से ढूंढी जाती है। अगर हमारे घर में मेड आ रही है, हम उसी की प्रॉब्लम सुन लें, अपने पेरेंट्स के पास थोड़ी देर बैठ लें, अपने दादा दादी के पास बैठ के उनकी कोई प्रॉब्लम सुन लें, तो जो हम उनको टाइम देंगे उससे हमारा को खुशी मिलेगी। पहले यही तो था, लोग छोटी छोटी खुशियों से ही कितने खुश रहते थे। इतनी बड़ी बड़ी खुशी नहीं ढूंढी जाती थी कोई भी। और आज हम वापस, हमें चाहिए कि हम छोटी छोटी खुशियों ढूंढें। ये जीवन बहुत प्रेशियस है और इसे हमें पुराने कोई भी नेगेटिव बैगेज है उसको हटा देना चाहिए। और ये बीमारी भी जो आती है ना, वो भी इससे ही आती है क्योंकि हम बैगेज लेके चल रहे हैं, हमारा मन स्वस्थ नहीं है। जब हम पॉजिटिव थॉट सोचेंगे ना, पॉजिटिव विचार ही आएंगे, तो हम बहुत बॉडी को हल्का पाएंगे और हम आगे प्रोग्रेस करेंगे कैरियर में, रिलेशन में, मनी एबंडेंस होगी। और अगर हम फियर में रहेंगे, शेम में, गिल्ट में, तो हमारा लो फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्योंकि हम एक एनर्जी है। एक्चुअल में हम एक एनर्जी है, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है। हमें अपनी एनर्जी को पहचानना है और उसको हाई फ्रीक्वेंसी में रखना है। वो सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स और छोटी छोटी खुशियों से मिलती है। लेकिन हम हर समय अगर रोते ही वाले ही अपना ऑरा बना लेंगे तो उससे बाहर ही नहीं आ पाएंगे। हमें निकालने आज के ज़माने में कोई नहीं आता। हम खुद में इतनी शक्ति है ना, हम उस शक्ति को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। और उस शक्ति को हमें सिर्फ सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट पे ही लगाना है। हम इधर उधर दूसरों में क्यों लगाएं, क्यों सोचें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। जितने भी बड़े लोग हैं, आप उनकी, क्यों मैं कह रही हूँ, महापुरुषों को देखो, उन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया और
कुछ ऐसा करके कि आने वाले युगों में हम उनको याद कर रहे हैं। कोई भी पैदा महापुरुष नहीं होता, बनते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। मेहनत कोई ये नहीं है कि हमने कोई मेहनत बाहर करनी है। अरे आप अपने पेरेंट्स के पैर दबा लो, देखो कितनी खुशी मिलती है, अबंडेंस हैप्पीनेस। और आपकी कितनी डिप्रेशन से लोग हट जाते हैं। अपने बगेज को, जो नेगेटिव बगेज है उसके हमें हटाना है और हैप्पीनेस लाने के लिए हमें ऑलवेज सोचना है। लेकिन ये नहीं कि हाँ जी मैं तो इसको हटा दिया, ऐसे नहीं है। पॉलिश्ड वाला नहीं, अंदर से, प्रॉपर अंदर से हटाना है हमें अपने हार्ट में। कहते हैं ना कि प्रभु हमारे दिल में बसता है। वो कोई इतना बड़ा भगवान आके बस नहीं सकता। वो जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, उनके गुण हमारे में आ जाते हैं। उनके गुण क्या है कि वो सब में दयालु है, वो सबको बड़े एक ही भाव से देखते हैं। धीरे धीरे जब हमारी पॉजिटिव सोच होगी तो हमारे में वो गुण आ जाएंगे। धीरे धीरे टाइम लगेगा, तो हम भी सबको एक भाव से देखने लगेंगे। उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, और फिर देखो कितनी खुशी मिलेगी। और उस हैप्पीनेस के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। ये थोड़ी कि कोई लाखों अरबों करोड़ों रुपए जब आ जाएगा तब हम खुशी, अरे तो सारा वर्तमान तो हमने बिता दिया। और जब वो मानो कि वो 1 करोड़ आ भी गया तो भी आपका क्या होगा? वही आप अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, हैप्पीनेस होगी। तो आज क्यों नहीं, आज जो है उसी का शुक्राना करें। जो है उसमें सोचो कि कई लाखों के पास तो वो भी नहीं होगा। इसलिए हमें अपने पास से ही खुशियाँ ढूंढनी है और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। लो वाइब्रेशन में जाएंगे तो हम, वाइब्रेशन लो होती है तो उसके भी सिग्नल होते हैं। बॉडी से क्या होता है कि बीमारी आती है, और सोल के सिग्नल क्या होते हैं कि आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आपके कैरियर अच्छा नहीं है, मनी में बरकत नहीं है। इसलिए हमें जो है बैलेंस बना के चलना है और प्रॉमिस करना है कि अब हम अपनी वाइब्रेशन, जो हम एक एनर्जी है, अपनी वाइब्रेशन को हाई ही रखना है विद पॉजिटिव थॉट्स। और छोटी छोटी खुशियाँ डेली ढूंढनी है। और रात को सोने से पहले हमने याद करना है आज हमने किसको खुश किया, और गलती से भी हमने किसी का मन तो नहीं दुखा दिया। कुछ गलती हो गई है तो उसी दिन ही हमने माफ़ी मांग लेनी है प्रभु से, डिवाइन पावर से, और जो है उसका शुक्राना करना है डेली। कृष्ण भगवान के ऊपर कितने कष्ट आए, लेकिन शायद वो कभी भी, मैंने उनका जो भी चित्र देखा है, हमेशा मुस्कुराते हुए, उन्होंने किसी दुख को चिपकाया नहीं और आगे बढ़ते रहे। इसलिए तो कहते हैं कि हमें महापुरुषों से यही शिक्षा लेनी है और आगे बढ़ना। हमें उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, खुद हमें उठना है और डेली अपने लिए खुशी ढूंढनी, अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ पे ही काम करना है। शुक्राना गुरु जी।